हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक्सरसाइज 1.1 की एनसीईआरटी के सारे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट कुछ वीडियोस में हमारे पास जो चैप्टर चला हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन, उससे रिलेटेड हमने पूरी थ्योरी को पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 के इन सभी क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन आपके साथ करूँगी। पीछे के जो कुछ क्वेश्चंस थे, जो ये वाले क्वेश्चंस थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन, ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप पीछे की वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो देखिए, वन बाय वन हमारे क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है और आने के पूरे चांसेस भी होते हैं। वो कह रहे हैं शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर, रियल नंबर पे डिफाइन करके दिया गया है ये रिलेशन। वो कह रहा है कि आप प्रूव करो कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। जिस सेट के ऊपर ये रिलेशन डिफाइन करके दिया गया है वो सेट है हमारे पास आर सेट है हमारे पास रियल नंबर का, और ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेकंड। इसके ऊपर रिलेशन डिफाइन करके दिया गया है, रियल नंबर का सेट है। और जो रिलेशन डिफाइन करके दिया गया है वो क्या दिया गया है आपके पास, रिलेशन में वो पेयर आ रहे हैं सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। तो मुझे चेक करना है कि क्या ये मुझे दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो वन बाय वन हम इन को चेक करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपके साथ चेक करती हूँ रिफ्लेक्सिव के बारे में कि क्या ये मेरे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनेगा या नहीं बनेगा। तो लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किसी भी रिलेशन को किसी सेट पे अगर वो डिफाइन करके दे रखा है तो मैं रिफ्लेक्सिव कब कहूँगी, अगर जिस सेट के ऊपर डिफाइन करके दे रखा है उन सेट के सारे एलिमेंट आपस में रिलेट करें। मतलब कब, इधर मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, रिफ्लेक्सिव बनेगा इफ़, कब बनेगा, जब आपके पास इफ़ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ए कोमा ए वाले एलिमेंट आपको आर में मिले, मतलब रिलेशन में मिले। अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो वो रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक करिए, यहाँ पर आप देखोगे क्या -1 और -1 आर में बिलोंग कर जाएगा। तो आप कहोगे यस बिलोंग कर जाएगा। क्यों बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज -1 इज लेस देन इक्वल -1 का स्क्वायर। आपको क्या देखने को मिलेगा, -1 इज़ लेस देन इक्वल, मतलब कोई भी, जैसे ये नेगेटिव नंबर है वो अपने स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, -1 लेस देन इक्वल एक हो जाएगा 1 से। अब पहले इस इनइक्वालिटी को समझ लीजिए, वरना क्या पता इसमें डाउट आ जाए। अब आपको यहाँ पर जो इनइक्वालिटी दी गई है ना, वो आपको क्या लिख के दी गई है उसे समझते हैं ताकि ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो। आपको यहाँ पे दे रखा है ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। इसका मतलब होता है दो कंडीशन, या तो आप क्या कहेंगे, आइदर या तो ए बी के स्क्वायर के इक्वल होगा और ए की वैल्यू बी स्क्वायर से छोटी होगी। कोई भी एक कंडीशन होल्ड करेगी तो वो हमारा इस आर के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर जब मैंने कहा -1 इज़ लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन होल्ड हो रही है कि -1 1 से छोटा है। यहाँ पर ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है, जिसकी वजह से ये हमारे पास आर के अंदर चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये रिजल्ट सारे रियल नंबर के लिए होल्ड होगा। तो अगर सारे नंबर के लिए होल्ड होगा तो ये रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। और अगर कम से कम एक एलिमेंट भी मैं ऐसा दिखा दूँ जिसके लिए होल्ड नहीं होगा तो ये रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। तो मान लीजिए कि आपने कोई भी एक नंबर उठाया, आपने उठाया 0.5, ये आपके पास रियल नंबर में से आता है क्योंकि रियल नंबर में तो सारे नंबर है, और आपने पाया कि 0.5 नॉट लेस देन स्क्वायर, मतलब ये वाली जो रिलेशन में जाने की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा आप देख सकते हो ना, दैट इज 0.5 नोट लेस देन स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपके पास 0.25 निकल कर आएगा। क्या 0.5 0.25 से छोटा होता है, नहीं ना, तो ये इक्वल है। इसका मतलब जो ये दी गई कंडीशन है उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब 0.5 0.5 आपके पास आर में बिलोंग नहीं कर रहा। आपने एक एलिमेंट भी अगर ऐसा दिखा दिया जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब आर के अंदर नहीं जाएगा, तो रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं बनता। तो आप क्या कह दोगे यहाँ से, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही इसके पास पता नहीं कितने सारे एलिमेंट होंगे, बट हमें एक ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया।
ठीक है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नाउ अब हम बात करते हैं क्या ये रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक होगा। तो देखिए सिमेट्रिक देखना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, मैंने आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था। किसी भी रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलते हैं कब, कि अगर आपको ऐसा देखने को मिले कि अगर ए कोमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, देन बी कोमा ए को भी उस रिलेशन के अंदर भाग लेना चाहिए, और जिस ए बी के आएंगे जिस सेट के ऊपर वो डिफाइन होगा। अब यहाँ देखिए हेयर आपको क्या देखने को मिलेगा कि 1,2 आर के अंदर बिलोंग कर जाएगा। क्यों बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज 1 आपके पास लेस देन स्क्वायर हो जाएगा 2 के स्क्वायर से, 1 क्योंकि छोटा हो जाएगा ना 4 से, इसीलिए सो वेयर 1 और 2 हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। लेकिन जब आप इनका उल्टा करोगे बट 2,1 जो आपको देखने को मिल रहा है ये आर में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज 2 इज़ नॉट लेस देन स्क्वायर, 1 से स्क्वायर से छोटा नहीं होगा, क्योंकि 2 1 के स्क्वायर के इक्वल भी नहीं होगा और 2 1 के स्क्वायर से छोटा। मतलब एक कंडीशन तो होल्ड होती, ना तो ये वाली कंडीशन होल्ड कर रहा ना ये वाली कंडीशन होल्ड कर रहा, तो इसलिए ये हमारे पास क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आप एक एलिमेंट को देखकर भी बता सकते हो, आप इसमें कोई और एलिमेंट भी ले सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं क्या ये रिलेशन मेरे पास ट्रांजिटिव होगा। मुझे अभी ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है कि क्या ये रिलेशन मेरे पास ट्रांजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा। अब ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए देखो हम किस तरीके से देखेंगे। ट्रांजिटिव में मैंने आपके साथ बात करी थी कि अगर आपको ऐसा देखने को मिले कि ए बी आर में जा रहा है, बी सी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो आप ये चेक करिए कि ए कोमा सी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाएगी तो वो हो जाएगा, और अगर ऐसी कंडीशन हमारी होल्ड नहीं करेगी तो फिर वो नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए आप यहाँ पर ऐसे एलिमेंट लेके चलिए। आपने एलिमेंट लिया 1/2 कोमा -1, ये आर के अंदर बिलोंग कर जाएगा। क्यों बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज जो हमारे पास 1/2 होगा वो लेस देन इक्वल हो जाएगा -1 के स्क्वायर से, दैट इज 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1/2 -1 का स्क्वायर आएगा 1, तो जो दी गई कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट आप ले लीजिए, मैं नेक्स्ट एलिमेंट ले लेती हूँ -1,0। मैंने नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया -1,0। तो अब आप ये आपके पास आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, बिकॉज आपको क्या देखने को मिलेगा, -1 इज लेस देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर। -1 हमारे पास किससे छोटा हो जाएगा, 0 के स्क्वायर से छोटा हो, ठीक है। आपको क्या देखने को मिलेगा, -1 इज लेस देन इक्वल टू 0 स्क्वायर, तो दैट इज -1 इज लेस देन इक्वल टू 0, -1 0 से छोटा है तो यस होल्ड कर रहा है। अब देखो ये काम कर रहा है आपके पास ए का, ये एलिमेंट आपके पास काम कर रहा है बी का, तो अगेन ये बी है हमारे पास और ये सी। मुझे देखना है कि ए सी बिलोंग करेगा 1/2, 0। आप देखोगे ये आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज 1/2 जो दी गई कंडीशन है उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट इज ना तो 1/2 0 से छोटा, ना तो ये कंडीशन होल्ड कर रहा, और ना इधर तो ये कंडीशन होल्ड कर रहा, नोर 1/2 0 के इक्वल, ना तो ये छोटा है ना ये इसके इक्वल है, जिसकी वजह से जो आपको दिया गया रिलेशन है वो क्या नहीं होगा, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ये दिया गया रिलेशन आपके पास क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो जो आपके पास ये क्वेश्चन था इसमें हमसे पूछा गया था, तो जो ये रिलेशन है ना तो हमारे पास सिमेट्रिक बना, ना हमारे पास रिफ्लेक्सिव, ना हमारे पास ट्रांजिटिव, यही इसमें पूछा था। अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, आप प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर रियल नंबर के ऊपर डिफाइन करके दे रखा है, और जो रिलेशन आपको डिफाइन करके दे रखा है वो कह रहा है कि ए बी टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं सच दैट ए हमारे पास बी से क्या है, लेस देन इक्वल है। तो मुझे बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट ये रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास ये रिलेशन दिया गया है, और ये सेट किसके ऊपर डिफाइन किया गया है, रिलेशन रियल नंबर के ऊपर। और अब हमने क्वेश्चन में देखा कि मुझे ये चेक करना है कि ये दिया गया रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे समझेंगे।
अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो आपको ये देखना होगा कि रियल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए कि A, टाइप का एलिमेंट R में बिलोंग करे। अगर ये कंडीशन वो होल्ड करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। तो उससे पहले मैं आपको इस कंडीशन को समझाती हूँ कि कंडीशन है क्या। इसमें वो कह रहा है कि जो भी एलिमेंट R के अंदर आएंगे वो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और दी गई कंडीशन मेरे पास क्या है, A <= B। इसका मतलब है या तो जो ये पहले वाला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा, आइदर A <B होगा या फिर A B के इक्वल होगा। इन दोनों में से कोई भी एक दी गई कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा तो वो बेसिकली आपके पास R के अंदर चला जाएगा। अब आपको चेक करना है कि दिया गया रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको देखना होगा कि A, टाइप वाले एलिमेंट R में जा रहे हैं नहीं। तो आप जब करोगे, जैसे आपने लिया, आपको चेक करना है कि A, R के अंदर जाएगा या नहीं। तो A, को जो दी गई ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, इसे सेटिस्फाई करना होगा। आपने कहा कि A, आपके पास R में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि A <= A होगा। ए भले ये वाली प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा हो, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी को तो होल्ड कर रहा है। दोनों में से एक प्रॉपर्टी होल्ड करनी थी, उसने सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करा, जिसकी वजह से वो आपके पास रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके भी इसे चेक कर सकते हैं। नाउ हमें बात करनी है कि वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या किया, मैंने कोई एक एलिमेंट लेके चली, मैंने कहा 1, 2 मेरे पास R में बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि ये दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 <= 2 है। एक कंडीशन होल्ड करनी थी, या तो 1 2 से छोटा होगा या 1 2 के इक्वल होगा। 1 2 के इक्वल होता नहीं, 1 2 से छोटा है, तो यस ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो R के अंदर चला गया, बट 2, 1 उसमें नहीं जाएगा। सेम इसी तरीके से हम ट्रांजिटिव को चेक कर सकते हैं। एक बार आप जरूर चेक करके देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हूँ मैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि चेक करिए आपके पास रिलेशन R डिफाइन किया गया है सेट ऑफ रियल नंबर पे, और जो ये रिलेशन डिफाइन किया गया है वो दिया गया है A<= B³। आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, सिमेट्रिक होगा या नहीं, ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन हमें किस सेट के ऊपर डिफाइन करके दिया गया है? अगेन रिलेशन हमें डिफाइन करके दिया गया है रियल नंबर्स के ऊपर। रियल नंबर्स के ऊपर अगेन डिफाइन करके दिया गया है। और रिलेशन आपको क्या डिफाइन करके दिया है कि R में वो पेयर आ रहे हैं A, B सच दैट A हमारे पास <= B³ है। और मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि दिया गया रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, बाकी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। पहले मैं आपके साथ चेक करती हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या फिर ये नहीं होगा उसके लिए। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे चेक क्या करना होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे चेक करना होगा फॉर ऑल जो भी A आपके पास रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया A, वाला एलिमेंट आपके पास R रिलेशन के अंदर जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपके पास होल्ड करेगी तो वो रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, अदरवाइज वो रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आप अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट लेते हो, जैसे मैं आपको दोनों तरीके समझा रही हूँ। अगर आपने लिया कि आपने लिया कि 1, 2 इसके अंदर बिलोंग कर, नहीं रिफ्लेक्सिव में तो हमें एक का देखना है, तो 1, 1 तो इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। कैसे बिलोंग कर जाएगा ये समझिए। यहाँ पर जो ये दी गई कंडीशन है ये सेम पीछे की कंडीशंस की जैसे ही है। A <= B³ का मतलब है, जैसे अभी तक हम पीछे करके आ रहे हैं, या तो जो A है वो B³ के इक्वल होगा या फिर A की वैल्यू B³ से छोटी होगी। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन उसने मान ली, जो पेयर इसके अंदर जा रहा है, तो वो इसके अंदर चला जाएगा। कोई भी पेयर आपने उठाया और आपने AB पेयर देखा और या तो वो ये कंडीशन मान रहा हो या वो ये कंडीशन मान रहा हो, तो वो R के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो 1, 1 R के अंदर चला जाएगा बिकॉज क्योंकि वो 1 = 1³ हो जाएगा, तो वो A, B हमारे पास R में दैट इज़ 1, 1 R के अंदर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अब कोई बच्चा तो ये उठा के लाएगा। एक एलिमेंट को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, आपको उसको ढंग से देखना होगा। अब मान लीजिए मैंने ये एलिमेंट आपको दे दिया कि आपने ये एलिमेंट उठाया 0.2, अब 0.2, अब ये चेक करें क्या ये R में जाएगा? ये R में नहीं जाएगा। आप इजीली देख सकते हो बिकॉज 0.2 इज नॉट इक्वल टू 0.2³ ना, यहाँ पर ना इधर लिख दीजिए बिकॉज
नाइदर, या बिकॉज हटा दीजिए, नाइदर 0.2 इज नॉट इक्वल टू 0.2 क्यूब नोर 0.2 लेस देन 0.2 क्यूब। ना तो 0.2 क्यूब के बराबर है, क्योंकि देखो 0.2 है और 0.2 का जब आप क्यूब करोगे तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। और यहाँ पर ये कह रहा है कि 0.2 क्यूब से छोटा होगा, ये भी गलत है, क्योंकि 0.2 क्यूब की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाती है, तो ये तो बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। दैट इज़ आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 0.2 नॉट लेस देन इक्वल 0.2 क्यूब, इस चीज़ को यही तो लिखना है। सो आर आपके पास क्या नहीं होगा, आर आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, आर आपके पास क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। नाउ अब मैं आपके साथ बात करती हूँ कि क्या ये रिलेशन आपको जो दिया गया है वो आपके पास सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए आपको चेक करना होगा कि अगर ए कोमा बी आर के अंदर बिलोंग करे तो बी कोमा ए भी आर के अंदर बिलोंग करे। तो उसके लिए आपको कैसे चेक करना है, उसके लिए आप क्या एग्जाम्पल लोगे वो समझिए। आपने लिया कि 1,2 आर के अंदर बिलोंग कर जाएगा। क्यों कर जाएगा भाई, बिकॉज 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। इजीली आप देख सकते हो जो दी गई कंडीशन है उसे वो सेटिस्फाई कर जाएगा। बट 2,1 ये आपके पास आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज neither 2 not less than equal to 1 cube, that is neither 2 equal to 1 cube, ना तो 2 1 cube के इक्वल है, नॉर 2 इज लेस देन 1 क्यूब। ना तो ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही कि 2/1 क्यूब के इक्वल हो जाए, ना तो 2 1 क्यूब से छोटा, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये कंडीशन होल्ड ही नहीं होगी और वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ से डायरेक्टली क्या कह देंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो हमारे पास आर क्या नहीं होगा, आर हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। नाउ मैं आपके साथ बात करती हूँ कि क्या दिया गया रिलेशन मेरे पास ट्रांजिटिव होगा। अब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है, वही ए बी अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, बी सी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। आप लेके चलिए, लेट करके चलिए, लेट भी क्या, हम एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं 12,3 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, बिकॉज 12 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है, दैट इज 12 इज लेस देन इक्वल टू 27। 3,2 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, बिकॉज 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, दैट इज 3 लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 8। ओके, बट अब आपको क्या चेक करना है, देखो ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, बी सी के साथ, तो 12 को 2 के साथ रिलेट करना चाहिए। 12,2 ये आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज 12 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। ना तो 12 2 क्यूब के इक्वल होगा, 2 का क्यूब कितना आएगा, दैट इज 12 नॉट 8, ना तो 12 8 से छोटा, ना 12 8 के बराबर। तो ये रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ये रिलेशन आपके पास क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ना तो ये रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव है, ना ये रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक है, और ना ये रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव है। आई थिंक ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। जो क्वेश्चन आपके पास किस सेट के ऊपर डिफाइन करके दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको डिफाइन करके दिया गया है एक सेट A1 2 3, मान लीजिए सेट 1 है और उसके ऊपर रिलेशन R डिफाइन करके दिया गया है कि इसके अंदर 1 2 और 2 1 आ रहा है। वो कह रहे हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, बट ये सिमेट्रिक है। आप इसको डायरेक्टली सोच सकते हो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए था, जो कि इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि 1 2 बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा 2 1 भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। नाउ हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग कर रहा है, तो 1 1 को भी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए था, जो बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं होगा। एक बार आप इसको करके देखना, अगर नहीं आता तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो समझिए, किसी भी रिलेशन को मैं कहूँगी कि वो मेरे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा अगर
वो रिलेशन, जो भी रिलेशन दे रखा है वो इक्विवेलेंस कब बनेगा, अगर वो रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव भी होगा। अगर कोई रिलेशन आपने चेक किया वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक भी है, वो रिलेशन आपके पास कैसा है, सिमेट्रिक भी है, और तीसरा वो रिलेशन अगर आपके पास ट्रांजिटिव भी है। अगर वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो आप कह दोगे कि वो जो रिलेशन है वो आपके पास एक वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। अब जो दिया गया क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं। दिए गए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, वो कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय। देखिए जो सेट किसका बनाया है, जो लाइब्रेरी में एक स्कूल कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जो बुक्स रखी गई हैं उनका उसने सेट बनाया है। और उसने रिलेशन क्या बनाया है, उन सेट बुक के ऊपर रिलेशन बना रहा है कि उसके अंदर एक्स वाई एलिमेंट आ रहे हैं सच दैट एक्स और वाई के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो वो आपके पास क्या बनेगा, एक इक्विवेलेंट रिलेशन बनेगा। ये शो करिए। तो समझिए हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें जिस सेट के ऊपर वो क्वेश्चन डिफाइन करके दिया गया है वो सेट है आपके पास ए, और उस सेट के अंदर आ कौन सी बुक रही है, इसके अंदर आ रही है सेट ऑफ बुक्स जो लाइब्रेरी के अंदर हैं, सेट ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स आ रही हैं वो उसने इसके अंदर रख दी हैं। ठीक है, उसने दूसरा सेट बनाया है बी के अंदर उसने दूसरा हमारे पास रिलेशन जो बनाया है उसने बनाया है कि एक्स वाई ये एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर जो किस तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि एक्स एंड वाई हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, उनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगी, वो बुक्स इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो अब समझिए इसको हम किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को और समझते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट मुझे क्या चेक करना है, फर्स्ट आई हैव टू चेक क्या ये दिया गया रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर नहीं है। मुझे चेक करना है कि दिया गया रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक बनेगा या फिर नहीं बनेगा। अब देखिए सिमेट्रिक बनने के लिए हमें क्या चेक करना होगा कि ए कोमा ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर बिलोंग करे। अब आप देखिए कि एक्स कोमा एक्स तो हमेशा आर के अंदर बिलोंग करेगा ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। क्यों बिलोंग करेगा, बिकॉज इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ बुक्स, सेम नंबर ऑफ बुक। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर आपने दोनों बुक सेम ही रख रखी है, जितने इसके अंदर पेज होंगे उतने इसके अंदर पेज होंगे, और अगर दोनों बुक के अंदर पेज सेम है तो वो रिलेशन में चली जाएंगी, तो ये ऐसे हो जाएगा। नाउ हम बात, ये सिमेट्रिक नहीं, यहाँ मैंने गलत लिखा, ये हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्सिव की, मेरी मिस्टेक। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं था, ये मैंने गलत लिख दिया था, रिफ्लेक्सिव के बारे में बात हो रही थी इसलिए रिफ्लेक्सिव था। अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, आपने कहा कि एक्स वाई, हमने मान के चले कि एक्स वाई आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब देखिए अगर एक्स वाई आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो आप ये कह सकते हो ना, देन एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ बुक्स, सेम नंबर ऑफ बुक्स होंगी, जितनी एक्स के अंदर पास होंगी उतनी वाई के पास होंगी। अब इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देन वाई एंड एक्स ऑल्सो हैव सेम बुक्स, ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। मेरे कहने का मतलब क्या, एक्स वाई अगर आर में कब बिलोंग करेगा, जब एक्स और वाई के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वाई और एक्स के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। और ये आपके पास क्या कह रहा है, देन वाई कोमा एक्स आपके पास किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, आर के अंदर बिलोंग कर जाएगा ना, वाई कोमा एक्स आर के अंदर बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हो जाएगा तो ये आपके पास सिमेट्रिक हो जाएगा। कोई भी आप एक्स वाई उठा के लेके चलोगे, कोई भी आप एक पेयर उठाओगे, अगर वो एक्स वाई आर के अंदर, क्योंकि सिमेट्रिक चेक करने के लिए एक पेयर तो हम उठा के चलते हैं, फिर उसका इन्वर्स दिखाते हैं कि वो आर के अंदर जा रहा है नहीं। आपने कोई भी एक पेयर इसके अंदर से उठाया तो आप वो इसके अंदर जा रहा है, तो मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, एक्स और वाई के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो उल्टा भी तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस बात को, वाई और एक्स के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे और वाई एंड एक्स के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, मतलब वाई एक्स आर में जा रहे होंगे।
ठीक है। नाउ हम बात करते हैं कि अगर हमारे को चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए आप क्या लेके चलते हो? ट्रांजिटिव के लिए आप ऐसा मान के चलते हो, आप ऐसा लेके चलते हो ट्रांजिटिव के लिए कि लेट करके नहीं, लेट करके इफ़, लेट नहीं इफ़ मान लो कि एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है, वाई जेड आर में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए, अगर एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो इधर से क्या कह सकते हो आप? एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। वाई जेड आर में बिलोंग कर रहा है तो आप क्या कह सकते हो? वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। आप यहाँ से क्या कहोगे कि वाई और जेड के पास क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे। अब देखो, एक्स और वाई के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है, वाई और जेड के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो इन दोनों को कंबाइनली मैं ये भी तो कह सकती हूँ, देन एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इस बात को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। और जैसे ऐसे लिख दिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? एक्स जेड के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे और वो एल में बिलोंग कर जाएगा, तो ये रिलेशन आपके पास क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गई होगी। रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, तो उस रिलेशन को हम क्या कह देते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी, पार्टीशन के बारे में डिस्कस करूंगी, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।